हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमारी जैकेट रह गई है उसे हम कंप्लीट करेंगे और इसके लिए 210 और 220 के करीब मेरी वूल लगी है। ये जैकेट मैंने 36 चेस्ट साइज के लिए बनाई है, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने एक मेजरमेंट चार्ट बताया है और दिखाया है। ये देखिए चेस्ट साइज लिखा है और यहाँ पर मैंने आर्म होल और नेक की डिवीज़न भी बताई है। ऊपर जाकर आपके पास अगर जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास 6 पैटर्न है, तो अगर आपके पास 6.5 हैं तो आपने किस तरह से उसे डिवाइड करना है वो भी मैंने बताया है और मैंने थोड़ा सा बना के भी बताया है आपको। और यहाँ पर देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने आपको चैनल के ऊपर विज़िट करना बताया है। अगर आप मेरे चैनल की बाकी देखना चाहते हैं, जो भी मैंने जैकेट की वीडियो अपलोड की हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और सभी जैकेट की वीडियो में मैंने एक मेज़रमेंट चार्ट एंड में डिटेल से समझाया होता है, अगर आपने उस जैकेट को किसी और चेस्ट साइज में बनाना होता है तो। और अगर आपके लिए वो चार्ट हेल्पफुल रहता है तो आप एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आगे से भी फिर मैं उस तरह का चार्ट बनाकर अपलोड करूं। और ये देखिए इसका सेकंड पार्ट है आज की वीडियो जो है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप। क्योंकि जिनको फर्स्ट पार्ट मिलता है वो कहते हैं सेकंड पार्ट अपलोड करो, जिनको सेकंड पार्ट की वीडियो देखी होती है वो कहते हैं फर्स्ट करो। तो उन जो भी जैसे इसके 2 पार्ट्स हैं, तो अगर सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये मैंने प्लेलिस्ट ओपन की है श्रग एंड जैकेट वाली। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट फर्स्ट है, इसे आप ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इसके साइड में ये एरो होता है, इस एरो को आप टच करेंगे तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, ये देखिए लिखा है लिंक ऑफ सेकंड पार्ट। इस जैकेट का जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक है, इसे ओपन करेंगे तो इसका सेकंड पार्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देखिए यहाँ पर लिखा है पार्ट सेकंड, तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये जैकेट बनाना चाहते हैं तो इसे आप देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको ये सारी जैकेट्स की वीडियो मिलेंगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो दूसरी साइड हमने किस तरह से बनाना है, ये देखिए राइट साइड से जब मैंने आपको दिखाया था तो ये हमने सारी वी स्टिच वाली रो बनाई हुई थी। राइट साइड से हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था, पहले स्टिच हमने राइट साइड से डिक्रीज़ किए थे। तो इसी तरह से हमने और नेक वाली साइड से हमने डिक्रीज़ करना शुरू किया था, राइट साइड और नेक वाली साइड। लेकिन अब हमने क्या करना है, राइट साइड से ही डिक्रीज़ करना है, लेकिन आर्म होल वाली साइड से हमने स्टार्ट करना है। इतना बस चेंज होना है। यहाँ पर देखिए ये मैंने दूसरी साइड का धागा काट कर कंप्लीट कर दिया। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, टोटल हमने यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 हमारे नेक वाले हैं, 2 हमारे ऊपर जो जाकर हमारे पास बचेंगे। तो ये हमारे 2 स्टिच हैं, 2 पैटर्न है जो कम होने हैं। तो ये वाला पैटर्न हमने लास्ट वाला पूरा छोड़ देना है और ये जो हमारा फिफ्थ है इस साइड से फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ के ऊपर जो वी है इसके ऊपर हमने 4 बनाने हैं। तो ये हमने एक नॉट बना ली, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। 1 2 3 हमने चेन लिए, 3 चेन लेकर देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 की चेन आ गई। अब हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है 1 और ये 2। इसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। तो अब ये हमारी आर्म होल वाली साइड 4 बन गए डबल क्रोशिया जो यहाँ पर थे ये। तो इसके बाद हमने 1 और 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 8 की कली बनाएंगे। तो 8 की कली बना ली मैंने, यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ पर भी 8 की कली बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो आगे भी मैंने बना दी 8 की कली,
नेक वाली साइड आ गए, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। तो अब हमने यहाँ पर स्टिच डिक्रीज़ करने हैं, कुछ नहीं करना, बस खास हमने यहाँ पर हमने 4 की कली बनानी है 2 चेन के साथ। ये 2 हमने बनाए जैसे हमने दूसरी साइड बनाया था, 2 चेन लिए, फिर 2 और बनाएंगे। ये 8 की कली है, इसके ऊपर हमने 4 की कली बनाई। इसके बाद बस इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करना है, बाकी सारा सेम है। सॉरी, यहाँ पर 2 चेन लेनी है। जब हम कली वाली रो बनाते हैं तो यहाँ पर 2 चेन लेते हैं 4 डबल क्रोशिया से पहले। तो नेक वाली साइड हमने पहली बार डिक्रीज कर दिया। अब देखिए, वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए, एक दो तीन 4 चेन लिए हमने। 4 चेन लेकर यहाँ पर वी बनाएंगे। ये वाली रो सेम बनेगी वी के साथ, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। तो अब हमने यहाँ पर जाना है आर्म होल वाली साइड। तो यहाँ पर आके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 हमारे पास वी पैटर्न आए हैं। 2 हमने नेक वाली साइड कम कर देने हैं, 2 रह जाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। कली वाली रो हम राइट साइड से बनाते हैं। ये देखिए, ये राइट साइड है, आर्म होल वाली साइड है। तो यहाँ से बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक आप बना लें, यहाँ पर दिखाती हूँ। तो राइट साइड नेक वाली साइड हूँ मैं, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होना खास। ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, 2 हमने डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 लिए थे डबल क्रोशिया, टोटल 6 थे। अब यहाँ पर टोटल 3 रखने हैं जैसे हमने दूसरी साइड बनाया था। तो धागा लिया, बस यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद 2 चेन लिए और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए। देखिए, इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड आ गए हम, नेक वाली साइड। तो रॉन्ग साइड से ये आप देख लें किस तरह से बनाना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये 4 चेन वाली रो है और वी स्टिच वाली। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हमने दूसरी साइड बनाया था, अब यहाँ पर हमने 3 चेन ली, 3 चेन्स ली। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बनाना है। ये 1 2 3 है यहाँ पर, तो सेंटर वाला जो है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके बाद हमने 3 चेन ली, यहाँ पर हमने 4 नहीं ली। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर वी बनाई। अब वी बनाने के बाद फिर हमने 4 चेन लेनी है। बाकी का पैटर्न हमने उसी तरह से बनाना है, वो चेंज नहीं करना। बस नेक वाली साइड हमने एक बार इस तरह से किया है, 2 चेन और यहाँ पर वी, फिर 1 2 3 4, फिर वी बनेगी। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है। ये देखिए, आर्म होल वाली साइड जाएं आप और फिर वी स्टिच वाली रो बनाकर फिर यहाँ पर नेक वाली साइड आकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, नेक वाली साइड आ गए हम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम ज्वाइन करते होते हैं लेकिन यहाँ नहीं करना। अब हमने ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बना। रॉन्ग साइड आ गए हम, नेक वाली साइड। तो एक मैंने आपको पैटर्न डिक्रीज करके दिखा दिया है, अब दूसरा पैटर्न सेम इसी तरह से डिक्रीज होना है। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने 4 चेन लिए
उसके बाद हमने वी स्टिच वाली रो बनानी है। वी स्टिच बनाएंगे, फिर 4 चेन लेंगे और यहाँ तक आएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड से कली वाली रो बनाएंगे। तो कली वाली रो बनाकर आप यहाँ तक आ जाएं। तो फिर से नेक वाली साइड आ गए। यहाँ पर देखिए ये एक पैटर्न हमारा पूरा डिक्रीज़ हो गया है। अब हमने ये वाला पैटर्न डिक्रीज़ करना है। तो उसी तरह से बनाएंगे। पहले यहाँ पर 4 की कली बनाएंगे। ये 8 की कली है, इसके ऊपर 4 की कली बनेगी। वैसे तो इसके बाद सेम उसी तरह से पैटर्न घटाना है, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। ये 4 की हमने कली बनाई, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया। इसके बाद हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम रॉन्ग साइड जाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 4 की अभी हमने कली बनाई है। इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है, फिर हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो भी मैंने आपको बोला मैं बना के दिखाती हूँ, तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए रॉन्ग साइड 4 डबल क्रोशिया बना लिए मैंने नेक वाली साइड। इस रो में कुछ चेंज नहीं होना, बस सेम बननी है। 4 हमने लिए चेन और उसके बाद वी बनेगी। तो यहाँ पर वी बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आएंगे। तो आर्म होल वाली साइड मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। राइट साइड आ गए, कली वाली रो बनाएंगे। तो कली वाली रो बनाकर हम यहाँ तक आएंगे। तो अब बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए ये 4 की कली है, इसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरह से ये 4 की कली है, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, धागा लिया, 1 2 3, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे, 4 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर टर्न लेकर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए रॉन्ग साइड है, हम नेक वाली साइड 3 चेन लेनी है। अब हमने यहाँ पर 4 नहीं लेनी, 3 चेन लेकर ये 1 2 3 है, तो 1 छोड़ के सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से हमने 3 चेन ली, 3 चेन लेकर यहाँ पर वी बनाएंगे, 1 और 2। देखिए नेक वाली साइड जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाया। आर्म होल वाली साइड यहाँ पर आएंगे। तो अब हम राइट साइड आ गए। देखिए राइट साइड आर्म होल वाली साइड है, हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेकर यहाँ ज्वाइन करेंगे, कली बनाएंगे और यहाँ पर कली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। तो अब देखिए हमने ज्वाइन करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ज्वाइन करना है, यहाँ नहीं ज्वाइन करना, इसकी चेन में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए हमारे पास 2 पैटर्न रह गए हैं, 2 के ऊपर 2 बनते जाएंगे। रॉन्ग साइड आ गए, एक 2 3 चेन लिए हमने, इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, 4 चेन लेकर यहाँ पर वी बनाएंगे, 1 और 2 चेन ली। तो वी बनाकर यहाँ पर जाएंगे, फिर वापस यहाँ पर आएंगे कली वाली रो में। तो नेक वाली साइड, कली वाली रो, राइट साइड। तो अब यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, इसके बाद 1 और 2 चेन ली, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो अब मैंने आपको दोनों साइड की कंप्लीट घटाई बता दी है। इसके बाद जो मैंने रो बनानी है वो सिंपल बनेगी, दो के ऊपर दो बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये दो थे, फिर ये दो हैं, आगे फिर दो आएंगे। तो अब इस तरह से, तो मैं आपको अब आर्म होल कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसी तरह से जैसे हमने इस साइड, ये दूसरी साइड बनाई थी, 10 रो बनाई थी पैटर्न वाली, तो यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिक्रीज़ करना, ये 4 की कली बनाई है। तो ये वाली रो है वो 1 2 3 4 5 6 तक हमने डिक्रीज़ किया है। उसके बाद 7 8 9, और जो 10th रो है वो अभी मैंने नहीं बनाई, वो मैं तब बनाऊंगी जब हम इसे स्टिच करेंगे बैक साइड वाले पल्ले के साथ। तो वी स्टिच वाली रो मैंने बना ली है। उसके बाद धागा कट नहीं किया। यहाँ पर हमने कली वाली रो बनानी है, लेकिन साथ साथ उसे पीछे वाले पल्ले के साथ हम ज्वाइन करते जाएंगे। और ये जो हमने शोल्डर कंप्लीट किया है, ये देखिए ये स्काई, जिस साइड मैंने स्काई मार्कर लगाया है अभी जो हमने कंप्लीट किया है, जब आप इसे पहनेंगे इस तरह से रखेंगे तो ये हमारी, ये देखिए स्काई मार्कर वाली साइड जो है हमारी लेफ़्ट साइड है, और ये हमारी येलो मार्कर वाली साइड जो है ये हमारी राइट साइड है। पहले जो हमने घटाया है वो हमने राइट साइड वाला घटाया था। तो अब हमने यहाँ पर बैक साइड के भी स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना ली मैंने यहाँ पर। तो स्टार्ट देखिए, एक तो ये याद रखें कि हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट जो रॉन्ग साइड होती है, रॉन्ग साइड से हम वी स्टिच वाली रो बनाते हैं, राइट साइड से हम ये कली वाली रो बनाते हैं। तो वी स्टिच वाली रो बनी हुई है, अब हमने ये कली वाली रो बनानी है, तो राइट साइड से बनेगा। अगर आप रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर देंगे तो ऊपर जाकर आपका सारा पैटर्न उलट जाएगा। जैसे ये यहाँ पर राइट दिखाई देते हैं, तो ये आपका इस तरह का दिखने लगेगा राइट साइड से। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। नॉट बना ली मैंने। तो अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है। इस तरह से इसे रखा, मार्कर के साथ वाली वी इस साइड देखिए जो हमने बनाया है, मार्कर के साथ वाली वी को छोड़ के नेक्स्ट जो वी है उसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशे किए हैं। सेम यहाँ पर उसी तरह से करेंगे। तो मार्कर के साथ वाली वी को छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट वाली वी के ऊपर 4 डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर सेंटर में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो अब ये देखिए ये बैक साइड भी हमने 4 डबल क्रोशे बना लिए। इसके बाद सेंटर में सारा पैटर्न इसी तरह से बनेगा जैसे हमने बाकी का बनाया है। तो कैसे बनाएंगे, 2 हमने चेन लिए, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया। इसके बाद यहाँ पर 8 की कली बनेगी। तो बना के दिखाती हूँ। कली बनाई हमने, देखिए इस तरह से कली बनाई, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो आगे पैटर्न सेम वही है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्कर के पास आकर दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड आगे हम यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे। ये मार्कर के साथ वाली वी को छोड़ देंगे। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर छोड़ा है, ये मार्कर के साथ वाली वी छोड़ के, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट वी के ऊपर 4 डबल क्रोशे किए हैं। तो सेम बनेगा। इस वी को छोड़ देंगे, यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, इसके बाद 2 चेन लिए, फिर हमने यहाँ पर ये पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेंटर में 2 बनाएंगे, फिर ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 4 स्टिच बनाएंगे। तो अब देखिए, ये देखिए बैक साइड हमारे पास 13 थे, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13। तो अब देखिए हमारे पास कितने आए हैं। जो हमारे पास ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, और इस साइड भी ये 4 डबल क्रोशिया हैं। तो सेंटर में जो हमारे पास पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास पैटर्न है, और ये 10th ये हो गया और 11th ये हो गया, जो 4 4 डबल क्रोशिया हैं।
तो अब हम रॉन्ग साइड जाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो बस स्टार्ट हो गया है। इसके बाद उसी तरह से बनता जाएगा। 1 2 3 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद वी स्टिच वाली हमारी रो है, तो 4 हमने बनाने हैं। रॉन्ग साइड है ये, वी स्टिच वाली रो है, तो 4 हमने यहाँ पर चेन लिए, यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। 2 चेन, इस तरह से। फिर हम 4 चेन लेंगे, वी स्टिच बनेगा। तो ये हमारी स्काई मार्कर वाली है, तो येलो मार्कर के पास जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरी साइड आगे हम 4 चेन लिए, हमने 4 चेन लेकर ये 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड से हमारी रो कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये देखिए 4 चेन है, और इस साइड भी ये 4 चेन है, 4 डबल क्रोशे के साथ। राइट साइड आगे वर्क टर्न करेंगे। तो बस इसके आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। मैं आपको आर्म होल कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बैक साइड भी। तो बैक साइड की गटाई भी देखिए कंप्लीट कर ली है मैंने। दोनों साइड इस तरह से ये हमारी 4 4 डबल क्रोशे आए हैं, इस साइड भी। और ये हमारी देखिए यहाँ पर लास्ट रो है गटाई से पहले वाली। तो ये हमारी पहली रो है, ये देखिए यहाँ से ये हमारी फर्स्ट रो है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 10th हम इसके ऊपर बनाएंगे। और ये हमारी फ्रंट साइड भी हमने 10 10 बनाई थी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर फ्रंट साइड हमने यहाँ से काउंट करिए, ये पहली रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10th रो हमने कंप्लीट की है। ऊपर हमने 8 डबल क्रोशे भी बनाए हैं, लेकिन एक साइड हमने, जिस साइड ये स्काई मार्कर लगा है, उस साइड हमने 10th रो कंप्लीट नहीं की थी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10th रो में अभी कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ हमने इनको इसके साथ ज्वाइन किस तरह से करना है। मैंने ये रो रखी थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ज्वाइन हम बैक साइड वाली रो रख लेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों साइड हमारी पूरी 10 10 रो हैं, और बैक साइड जो हमने 10th रो कंप्लीट करनी है अब हमने। तो अब देखिए ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए यहाँ से पता चलता है ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो अंदर वाली साइड ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बाहर वाली साइड हमने इस तरह से निकाल लिया है। 10th रो हमने कंप्लीट करनी है। ये बैक साइड। तो अब हम ये बैक साइड भी 10th रो बनाएंगे, और साथ साथ इसे फ्रंट के साथ ज्वाइन करते जाएंगे। तो किस तरह से हमने स्टार्ट करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं। इस फंदे को इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशे हैं। तो हर एक डबल क्रोशे के साथ मैच करेंगे। ये जो बैक साइड है हमारी, फ्रंट साइड है, यहाँ से हमने पहली चेन को लिया, और इस साइड हमने इस फंदे को लिया, यहाँ से निकाल दिया। तो ये देखिए इसके साथ ये जुड़ गया। अब हमने ये धागा लिया, ये देखिए पहले वाली चेन में ये हमारा ये 3 की चेन काउंट होती है। नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाया, फिर फंदे को पकड़ लिया, इस साइड से सेकंड चेन को लेंगे, यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर धागा लिया, थर्ड को लिया हमने, थर्ड डबल क्रोशिया बना लिया, ये देखिए। फिर इस फंदे को पकड़ लेंगे यहाँ से, और ये थर्ड चेन को लेंगे यहाँ से, और इसके साथ यहाँ से निकाल देंगे। फिर धागा लिया, फोर्थ डबल क्रोशिया बनाया हमने, इस तरह से। ये फंदे को पकड़ लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये देखिए फोर्थ जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लेंगे, और इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जैसे हम बनाते ही हैं। ये देखिए यहाँ पर हम 2 चेन लेकर यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो अब मैंने वही 2 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो ये 4 डबल क्रोशिया हमारे
यहाँ पर स्टिच हो गए एक दूसरे के साथ। इसके बाद उसी तरह से यहाँ पर 8 की कली बनाएंगे। तो 8 की कली बनाती हूँ मैं। 1 2 3 4, यहाँ पर हमने 8 की कली बनानी है, लेकिन पहले हमने 4 बनाए। 4 बनाने के बाद हम 2 चेन लेते हैं, लेकिन अब हमने 4 बनाने के बाद एक चेन ली। अब हमने एक चेन लेकर इसे ज्वाइन करना है यहाँ पर। ये देखिए, इस साइड से हमने क्रोशे हुक डाला, यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पर हम 2 चेन लेते हैं। पहले हमने एक ली थी, अब हमने ये दूसरी चेन ली हमने 2 चेन ही है, लेकिन पहले एक ली, फिर दूसरी बाद में ली ज्वाइन करने के। फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे करेंगे। तो अब देखिए ये बिल्कुल ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर फिर आपको जोड़ नहीं दिखेगा अगर इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इस तरह से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सुई धागा लेकर बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप ये बिना ज्वाइन किए लास्ट रो बना सकते हैं बैक साइड। तो ये आपकी चॉइस है, कैसे आपको ईजी लगता है। इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो ज़रा फिनिशिंग ज़्यादा आती है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर फिर उसी तरह से 4 बना लेंगे डबल क्रोशे। 1 2 3 4, एक चेन ली, यहाँ से इसे डाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, फिर इसके बाद एक चेन लेंगे। क्योंकि हम 2 चेन लेते हैं तो एक पहले ली एक बाद में। 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बना लिया हमने। इसके बाद हमने इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये देखिए, इतना हमारा ज्वाइन हो गया। तो देखिए, 2 कलियाँ हमने 2 कलियों के साथ ज्वाइन कर दी। अब हमने ये जो 4 डबल क्रोशे हैं, इसके बाद ये 4 डबल क्रोशे हैं, इन्हें हमने नेक्स्ट पत्ती में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डबल क्रोशे होते हैं, बीच में 2 चेन होती हैं। तो जो शुरू वाले 4 डबल क्रोशे होंगे उनके साथ हमने इसे ज्वाइन करना है। किस तरह से करेंगे, ये देखिए, धागा लिया, ये पहला हमने डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से फंदे को बड़ा करेंगे और यहाँ से हम पहला डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 3 की चेन है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ वाली चेन को हमने लिया, यहाँ से इसे निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये पहला स्टिच ज्वाइन हो गया। धागा लिया, दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ से दूसरी चेन लेंगे और यहाँ से इसे निकाल देंगे। फिर धागा लिया, तो कली का हम थर्ड बनाएंगे। इस फंदे को पकड़ लेंगे, ये थर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे, यहाँ से स्टिच को निकाल लिया। फिर फोर्थ बनाएंगे। तो आधी कली हमने फ्रंट वाले 4 डबल क्रोशे के साथ ज्वाइन की। ये हमारी 3 की चेन है, ये ऊपर वाली थर्ड चेन। यहाँ पर एक नहीं 2 हम यहाँ से इस तरह से धागे लेंगे ताकि कॉर्नर में हमारे धागा लूज ना रहे यहाँ पर। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे जो हम कली के लिए लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फ्रंट और हमारी बैक ज्वाइन हो गई। अब हमने यहाँ पर जो बैक साइड है, यहाँ पर हमने इस तरह से कली नहीं बनानी 8 की, यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली रो बनाएंगे। जिस तरह से ये फ्रंट में भी आई है, जिस तरह से ये यहाँ पर भी है, बॉटम में भी है, तो इसी तरह से नेक के ऊपर बनेगी सिर्फ डबल क्रोशिया वाली रो। तो वो हमने किस तरह से बनानी है, तो 2 चेन लिए मैंने यहाँ पर। 2 चेन लेने के बाद वी स्टिच के सेंटर में हम पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमने सेकंड बनाया। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 चेन है, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ चेन में उठा के बनाया है। ये पहली चेन को लिया, ये दूसरी चेन को लिया। जब हम चेन को लेते हैं तो क्रोशे के ऊपर 2 हमारे धागे आते हैं। ये 2 होल में हमने 2 बनाए हैं। फिर ये थर्ड है, ये थर्ड बनाया, फिर ये फोर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास 4 थे, 4 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। इसके बाद हमारे पास 4 यहाँ पर हैं। एक हमारा ये पहला डबल क्रोशिया है, 4 हमने यहाँ बनाने हैं। फिर हमारे पास सेंटर में 2 चेन है, तो 2 हम
चेन को उठाकर 2 बनाएंगे, एक, और सेकंड चेन को लेकर दूसरा बनाया। इसके बाद ये हमारे पास वी स्टिच का डबल क्रोशिया है, तो अब हमने उसकी चेन में बनाया। तो इस तरह से ये देखिए, ये तो वी स्टिच के ऊपर वाला है, तो इसे काउंट ना करें। अब देखिए, आप सेंटर में 4 हैं और 4 हमारे वी स्टिच के ऊपर हैं, 8 हैं। तो इसी तरह से 8 यहाँ पर बनेंगे, 8 यहाँ तक बनेंगे और 8 यहाँ तक बनेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहले हमने ये चेन में बनाना है, फिर हमने सेकंड चेन में बनाया, थर्ड चेन में बनाया, फोर्थ में बनाया। तो होल में जो 4 चेन थी उनके ऊपर बनाया। अब वी स्टिच में भी 4 बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, फिर सेंटर में 2 चेन है, 2 चेन को लेकर बनाएंगे, सेकंड चेन। इसके बाद ये डबल क्रोशिया है तो उसके ऊपर बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बनाया। अब हमने फ्रंट साइड दूसरी को लेना है, इसे इसके साथ मैच करेंगे। ये डबल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया रखे, फिर ये पत्ती के साथ ये पत्ती आएगी, फिर दूसरी पत्ती के साथ दूसरी पत्ती। फिर ये देखिए, हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया हैं फ्रंट साइड, और यहाँ पर हमने आधी पत्ती के साथ ज्वाइन करना है, जैसे हमने दूसरी साइड किया था। तो यहाँ पर देखिए, वी स्टिच का जो डबल क्रोशिया है पहले वाला, उसके ऊपर मैंने बना दिया। तो अब हमने यहाँ होल में बनाया, दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से बनाया था। इसके बाद हमने 2 चेन लिए, 2 चेन लिए हमने। ये देखिए, इस तरह से है। 2 चेन लेकर यहाँ पर हम पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमने आधी कली बनानी है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले हमने एक बनाया, इसके जो पहला डबल क्रोशिया है उसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इस फंदे को निकाल लिया, फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे के साथ ज्वाइन किया, फिर हमने फोर्थ बनाया यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर फोर्थ के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, जैसे हम कली को करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कली बनेगी, 4 स्टिच बनाएंगे। 4 स्टिच बनाकर एक चेन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने दूसरी साइड किया है। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 4 स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से ये कली के साथ कली मैच होगी। अब इसी तरह से फिर से बनाएंगे। पहले यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 4 बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन लेकर 4 बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे। तो यहाँ पर आके मैं दिखाती हूँ। देखिए, ज्वाइन कर दिया मैंने दूसरी पत्ती को। अब हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, यहाँ पर पहला डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस उसके बाद हमने इनके साथ इसे मैच कर देना है, पहले के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ज्वाइन कर दिया, लास्ट में मैंने 3 वाली चेन में ज्वाइन किया। उसके बाद एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ये देखिए, बैक नेक हमारा इस तरह से बना है। तो अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, नेक कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है हमारी, कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। और यहाँ पर बैक, और बैक भी यहाँ पर हमने कितना इसे नीटली ज्वाइन किया है सफाई से। अगर आप इस तरह से नहीं ज्वाइन कर पाते, प्रॉब्लम आती है, तो आप लास्ट रो यहाँ पर पूरी पत्ती वाली बना ले, जैसे हमने ये बनाई है। बाद में सुई धागे से इसे स्टिच कर दें। तो अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने आर्म होल थोड़ा ज़्यादा रखा था,
जैसे मैंने यहाँ इसकी 9 इंच लेंथ रखी थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 रो, जैसे हमारी ये आई है यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली रो, तो यहाँ पर भी हमने इतनी जो आर्म होल वाली ये कॉर्नर है, यहाँ पर भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है। वो हम अब बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये मैंने, आप चाहे तो जब हम घटाई स्टार्ट करते हैं तब भी आप बना सकते हैं। पहले आप यहाँ से बनाते हैं, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली रो बनाते हैं, तो फिर आगे हम बना सकते हैं। लेकिन जो बिगनर होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है इस तरह से बनाने में कि सेंटर में हमने कितने स्टिच छोड़ने हैं, तो कितने के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है। अब हमने ये अंदर वाली रॉन्ग साइड निकाल लेंगे। 2 हमने यहाँ पर रो बनानी है, तो रॉन्ग साइड से हमने स्टार्ट करना है। ये इजी तरीका है, आपको फिर यहाँ पे ध्यान नहीं देना पड़ता, ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हमने यहाँ पर कितने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए इतने यहाँ पर पोर्शन हम 2 बनाएंगे रो। तो ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमने लिया इसे, इस फंदे को यहाँ से निकाल लिया, एक चेन लेके इसे हमने धागे को स्टार्ट कर लिया। अब ये पहला होल है हमारा। पहले होल में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 डबल क्रोशिया आप इस तरह से भी कर सकते हैं होल में, या फिर जैसे हमने नेक में किया है चेन में भी बना सकते हैं। इसके बाद 1 यहाँ पर बनाएंगे, 1 यहाँ होल में बनाएंगे, 1 नेक्स्ट में बनाएंगे। टोटल हमने 6 बनाए हैं। 3 हमने यहाँ बनाई है, 3 हमने यहाँ बनाए हैं। एक बनाया, 2 3 बनाए होल में, फिर 3 यहाँ बनाएंगे, 1 सेंटर में, 2 ये 3। इसके बाद होल है, यहाँ पर फिर से 3 बनाएंगे, 1 2 3। देखिए 3 3 6 3 9 12 और 15 डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पर। उसके बाद ये जो हमारा ये देखिए ये डबल क्रोशिया है, तो ये डबल क्रोशिया यहाँ पर ख़त्म होता है, तो यहाँ जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो अब देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से ज्वाइन हो गया जैसे हम यहाँ से पहले बनाते हैं घटाई डालते वक्त। अब हमने यहाँ पर 3 चेन ली, 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर ये देखिए फिर नेक्स्ट ये जो हमारा 3 की चेन है यहाँ से इसे निकाल लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे, राइट साइड आ गए हम। तो अब राइट साइड हम 15 के ऊपर 15 बनाएंगे। देखिए पहले के ऊपर हमने 3 की चेन बना ली है, इसके बाद दूसरे के ऊपर बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये देखिए टोटल मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं और शुरू में एक 3 की चेन ली थी। ये देखिए ये हमारी 3 की चेन है ये वाली। इसके बाद हमने 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने ज्वाइन करना है। इस तरह से एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ये देखिए जैसे अब हमारे इस साइड 4 डबल क्रोशिया हैं, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे डबल क्रोशिया आ गए। तो अब यहाँ पर आप लास्ट रो किनारे की बना सकते हैं। इससे देखिए 1 इंच हमारा आर्म होल की लेंथ कम होगी। अब ये 8 इंच रह गया। ये देखिए अब हमारा आर्म होल 8 इंच है।
तो अब आप चाहें तो किनारी बना लें, चाहे तो इसी तरह से रख सकते हैं। अगर किनारी बनानी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने धागा, ये देखिए हमने डबल क्रोशे में नहीं बनाया, ये जो डबल क्रोशे के ऊपर होल बनता है छोटा सा, वहाँ पर बनाया है। फिर वहीं पर मैंने सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 चेन लिए, ये सिंगल क्रोशे के 2 ऊपर वाले धागे ले लेंगे। देखिए ये सिंगल क्रोशे के 2 हमने धागे लिए, यहाँ पर सिंगल क्रोशे किया, ये डबल क्रोशिया है, ये है, और इसके सेंटर में जो ये छोटा सा होल है वहाँ पर बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, देखिए सिंगल क्रोशिया के 2 धागे ले लिए हमने, यहाँ पर बनाएंगे। ये जब हम किनारी बनाते हैं तो ये हमारा जो यहाँ पर कॉर्नर बनता है, फिर वो कॉर्नर नहीं, यहाँ पर गोलाई आ जाती है। तो इसलिए अगर आप किनारी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर आपको ये कॉर्नर अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हमने इसे ये कॉर्नर में बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया, हमने ये नेक्स्ट चेन में ज्वाइन किया है। देखिए ये हमारा कॉर्नर है, लेकिन हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। 1 2 3 चेन लिए, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 चेन, इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से हम सारा कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर आकर इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ हमने फ्रंट साइड किनारी किस तरह से बनानी है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखिए जहाँ से हमने ये जैकेट स्टार्ट की थी ये वो वाली साइड है, बॉटम। ये 1 2 3 हमने चेन लिए थे, तो यहाँ पर पहली जो हमारी चेन है, ये देखिए यहाँ से हमने क्रोशिया हुक डाला और यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। एक बार हम यहीं पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हमने उठा लिए, एक चेन ली। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे ऊपर वाले उठाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके सेंटर में हमने ज्वाइन करना है। फिर 1 2 3 चेन ली, एक चेन लेंगे, इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी बनानी है किनारी। तो इसी तरह से हम ये सारी यहाँ पर बनाएंगे, ये नेक के ऊपर बनाएंगे, बैक साइड बनाएंगे जो बैक साइड की नेक है, और एंड में आकर हम यहाँ नीचे भी बना लेंगे। तो अब मैं आपको दोनों आर्म होल की और यहाँ सारी कंप्लीट करके किनारी फिर दिखाती हूँ। तो जैकेट की किनारी देखिए कंप्लीट कर ली है मैंने, देखिए ये फ्रंट साइड। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर 3 चेन ली है, 3 चेन लेकर फिर हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक चेन लेते हैं, फिर एक चेन लेकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं। तो सारी यहाँ पर मैंने जो फ्रंट की किनारी है इसी तरह से बनाई है ये सारी। और ये देखिए ये नेक के ऊपर जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मैंने इसी तरह से बनाई है। लेकिन जो बैक नेक है हमारी, वहाँ पर हमारे पास यहाँ डबल क्रोशिया, ये देखिए डबल क्रोशिया वाली रोज थी, तो यहाँ पर एक तो मैंने एक चेन स्किप की है, ये देखिए ये एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हमने ज्वाइन किया है। और यहाँ पर एक जो हमने ये 3 चेन ली है, उसके बाद हमने ये सिंगल क्रोशिया किया है, उसके बाद यहाँ पर चेन नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रोशिया वाली रो है, तो अगर हम चेन लेते तो यहाँ पर झोल आ जाता। यहाँ पर मैंने चेन नहीं ली। इसी तरह से
यहाँ बॉटम में जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी मैंने चेन नहीं ली। देखिए ये बॉटम है, यहाँ पर भी ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैंने चेन नहीं ली, लेकिन फ्रंट साइड में हमने सिंगल क्रोशिया करने के बाद चेन ली है, बस इतना फ़र्क है। ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया किया है, उसके बाद ये गैप है, ये हमारी चेन है। तो अब हमने ज्वाइन करना है। कॉर्नर में आपको अब बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए ये बॉटम है, बॉटम में मैंने आपको बताया कि हमने चेन नहीं ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद चेन नहीं ली, एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन किया, फिर 1 2 3 चेन लिए। इसी तरह से हमने नेक में बनाया है। एक चेन छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन किया, फिर 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद चेन नहीं ली, एक छोड़ के नेक्स्ट में ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में हमने एक बार ज्वाइन किया है ये सिंगल क्रोशिया से, एक बार यहाँ पर हमने और बनाना है, 2 बार बनाएंगे तभी यहाँ पर कॉर्नर अच्छा बनेगा। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेकर धागा काट देंगे। अब देखिए ये कॉर्नर में भी हमारा एक इस तरह से स्टिच बना, दोनों साइड का कॉर्नर इसी तरह से बनाएंगे। तो अब मैं आपको जैकेट दिखा देती हूँ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुई है। ये देखिए इसका नेक की शेप कितनी अच्छी आई है। ये इसका आर्म होल, ये इसका आर्म होल। तो अब मैं आपको पूरी जैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बॉटम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने किनारी बनाई है, और ये हमारी फ्रंट की जो बटन पट्टी है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं, आप इसके ऊपर बटन भी लगा सकते हैं। जो डोरी डालना चाहते हैं वो डोरी डाल लें, और जो बटन लगाना चाहते हैं यहाँ सुई धागे से बटन लगा लें। ये देखिए इस तरह से आप फ्रंट में बटन लगा सकते हैं। अब नेक की मैं आपको शेप दिखा देती हूँ। नेक देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बना है, बिल्कुल इसकी प्रॉपर शेप आई है। तो अब हम इसे मेज़र करेंगे। यहाँ पर देखिए 17 इंच है एक साइड इसकी, 17 इंच। तो जो इसका जो पूरा राउंड है वो 34 इंच हो जाएगा, 34 इंच। लेकिन ये जैकेट बनाई है मैंने 36 चेस्ट साइज़ के लिए, 36 के लिए, क्योंकि वूल में स्ट्रेच होता है, पहनने पर ये थोड़ी सी खुल जाती है, तो थोड़ा सा भी आप इसे हल्का सा भी खींचेंगे तो यही देखिए अब ये 18 इंच, तो ये 18 इंच हो गया, तो टोटल राउंड इसका 36 हो गया। इस हिसाब से मैंने 36 चेस्ट साइज़ वालों के लिए ये बनाई है। लेकिन आप अगर जैकेट टाइट पसंद नहीं करते ज़्यादा तो आप फिर इस तरह से बना सकते हैं बिना खींचे, जो आपका मेज़र रहता है। तो फिर ये 34 चेस्ट साइज़ वालों के लिए है। और जैकेट बनाने का एक रूल है, जब भी आप जैकेट बनाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 3-4 आप रो बनाएं स्टार्ट में रो बनाने के बाद आप उसे मेज़र करके देखें। अगर आपकी चेस्ट 36 इंच है तो आपने 34 ये होना चाहिए, 17 होना चाहिए। 1 इंच आप खींचेंगे तो वो खुल जाएगा। तो 4 रो बनाने के बाद इस तरह से इतना पैटर्न बनाने के बाद उसे आप रख के मेज़र करके देखिए, चेस्ट के अकॉर्डिंग, हिप के अकॉर्डिंग नहीं। तो अगर वो ठीक है तो आप आगे कंटिन्यू करें, अगर आपको वो टाइट लगता है या आपको लूज़ लगता है तो उसी अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टिंग चेन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी चेस्ट साइज़ के लिए एक मेजरमेंट चार्ट बनाया है, वहाँ से देखकर आप एक ज़्यादा या एक कम अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने टोटल फ्रंट में 6 रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 और 6 12, और जितना ये चौड़ा है एक हमारा पैटर्न उतनी ही हमारी बटन पट्टी चौड़ी है। तो एक पैटर्न हमारा ये हो जाता है, तो टोटल आगे भी 13 हो जाते हैं बटन पट्टी को अगर हम एक माने। तो इस हिसाब से पीछे मैंने 13 रखे हैं, 13। तो आप भी जब बनाएंगे तो बैक साइड ये 6 हैं, ये 6 हैं, तो बैक साइड आप एक एक्स्ट्रा रखें, 12 से एक एक्स्ट्रा तो 13 रखेंगे।
आर्म होल तक इसकी लेंथ देखेंगे, ये देखिए ये किनारी से स्टार्ट करके लास्ट किनारी तक 17.5 इंच है, 17.5, 17.5 है। और जो इसका आर्म होल है, जब हमने ये डबल क्रोशिया नहीं बनाए थे स्टार्ट में, तब देखा आपको मैंने आर्म होल दिखाया था, हमारा 9 इंच था। फिर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए तो ये 8 इंच रह गया। ये 2 रो हमने यहाँ पर बनाई तो ये 8 इंच रह गया। फिर यहाँ पर किनारी बनी, यहाँ पर किनारी बनी तो थोड़ी सी उससे शेप आ जाती है। अब देखिए जो मैंने 9 इंच रखा था तो अब देखिए ये 7.5 इंच रह गया। तो जितना आपका आर्म होल है, जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक घटाई बनाते हैं तो अपने आर्म होल से आप 1-1.5 इंच ज़्यादा रखें, क्योंकि जब यहाँ पर डबल क्रोशिया की रो बनेगी और ये हमारी किनारी बनेगी तो ये छोटा हो जाएगा। अब देखिए ये 7.5 इंच है और टोटल देखिए 7.5, और ये अभी मैंने आपको 17.5 इंच बताया। तो टोटल ये हमारी जो लेंथ है, देखिए ये 25.5 इंच के करीब तैयार हो गई। ये टोटल मैंने ऊपर से यहाँ से मेज़र की है। ये देखिए ये इसकी बैक है। बैक की घटाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने चेस्ट साइज़ लिखे हैं। ये 30 इंच चेस्ट साइज़, 32, 34, 36, 38, 40, 42 और 44। और अगर आप इससे कम या इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 पैटर्न आपके एक्स्ट्रा रहेंगे। टोटल पैटर्न ये देखिए लिखा है मैंने 19 है, फिर 21 है, तो 2 का गैप है, फिर 23 है। तो 2 पैटर्न है जो आपके वो 12 चेन से होते हैं। तो एक पैटर्न देखिए 6 चेन से है, 2 पैटर्न 12 चेन से है। तो आप स्टार्ट में 12 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। आपको अगर इससे भी मेज़र बड़ा चाहिए, अगर इससे कम चाहिए तो आप जितनी मैंने यहाँ पर चेन लिखी है, जैसे 30 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने यहाँ पर 126 चेन लिखी हैं, प्लस 3 चेन्स लिखी हैं नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो ये 126 प्लस 3 चेन से हमारा एक डबल क्रोशिया बनता है। तो वो टोटल हमारे 127 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस हिसाब से मैंने ये वाली रो बनाई है। ये देखिए 138 चेन्स और 3 चेन हम जब नई रो स्टार्ट करते हैं तो एक डबल क्रोशिया उसे काउंट करेंगे तो 138 और 1 डबल क्रोशिया तो 139 डबल क्रोशिया हो जाएंगे फर्स्ट रो में। तो इस हिसाब से तो अगर आपने ये 30 चेस्ट से भी छोटा मेज़र बनाना है तो आप 126 हमने चेन ली है उससे आप 12 चेन और कम कर लें। इस हिसाब से आप छोटा और इस हिसाब से आप बड़ा बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये चार्ट पूरा समझा देती हूँ किस तरह से मैंने बनाया है। देखिए मैंने इसके आगे मार्क कर दिया है जो हमने बनाया है। ये 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बनाया है, उसके आगे मैंने मार्क लगाया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है चेस्ट साइज 36, ऊपर लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज़। ये हमारी पैटर्न की रोज़ हैं। ये एक रो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमारी ये रो हैं। तो ये हमने फ्रंट साइड पैटर्न रोज़ लिखा है, तो यहाँ पर 6 है। अभी आप ये वाला सेंटर वाला पोर्शन बीच वाला ना देखें, ये बाद में मैं आपको समझाती हूँ ये मैंने क्या लिखा है। आगे देखिए फिर लिखा है बैक साइड पैटर्न रोज़। तो बैक में जो हमने ये रखी है ये 13 रखी है 13। तो ये जो हमने यहाँ से काउंट की हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हमारी बैक साइड है। इसी तरह से तो ये 13 आ गई। आगे लिखा है फ्रंट साइड पैटर्न रोज। दूसरी जो फ्रंट साइड है उसमें भी हमने 6 रखी हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद टोटल पैटर्न रोज है जो पूरा इसका राउंड बनेगा वो हमारी 25 है। 6 6 12 और 13 पीछे, तो ये 25 होगी 25। तो इस हिसाब से 25 लिखा है। स्टार्ट में हमने 162 चेन ली थी और 3 रो ली थी हमने नई रो स्टार्ट करने के लिए, प्लस 3 मोर चेन्स टू। ठीक है, तो 3 जो हम नई रो स्टार्ट करने के लिए चेन लेते हैं उससे एक डबल क्रोशिया बन जाता है। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 163 डबल क्रोशिया होंगे यहाँ पर। तो इस हिसाब से आप बाकी भी यही आप समझ ले उसी हिसाब से है। जैसे 38 है तो उसके लिए आपने 6.5 पैटर्न लेने हैं इस साइड। तो वो किस तरह से लेने हैं जी देखिए, वो हम इस तरह से लेंगे 6.5।
यहाँ पर देखिए हमने पूरी पत्ती, एक इस साइड है एक हमारी इस साइड है, तो हाफ हमने इस तरह से लेनी है। ये 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद ये आधी पत्ती, फिर ये इस साइड से इस तरह से पत्ती आएगी हमारी। ये देखिए जैसे ये हमारी इस तरह से बनी है, ये इस तरह से आएगी। 6.5 लेंगे तो ये देखिए 6.5 इस साइड लेंगे, 6.5 उस साइड लेंगे आप फ्रंट साइड, तो वो आपकी कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 13 हो जाएंगे। 6.5 6.5, तो ये हमारी टोटल 13 हो जाएंगी फ्रंट साइड के लिए। बैक साइड के लिए हम 14 रखेंगे, 14, तो टोटल ये 13 और ये 14, टोटल 27 होगी। टोटल इसका जो राउंड है वो 27 पैटर्न की जो रोज़ बनेगी 27 बनेगी। और उसके लिए हमने 174 चेन लेनी है स्टार्ट में, 3 लेंगे हम एक्स्ट्रा चेन्स नई रो स्टार्ट करने के लिए, और उससे हमारे पास फर्स्ट रो में 175 डबल क्रोशे होंगे। तो ये चार्ट हमने इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ सेंटर में ये मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने चेस्ट साइज़ बनाया है 36, तो उसके लिए मैंने फ्रंट में 6 पैटर्न रखे थे। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं, उसमें से 2 मैंने नेक की साइड डिक्रीज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है N लिखा है, इसका मतलब नेक वाली साइड है ये। तो नेक वाली साइड हमने ये वाली जो रो आएगी ये नेक वाली साइड के पैटर्न है। ये जो C लिखा है इसका मतलब है सेंटर, तो ये सेंटर वाले हमारे पैटर्न हैं। और ये AH लिखा है आर्म होल, तो ये वाली जो रो है हमारी ये आर्म होल वाली साइड है। तो नेक वाली साइड देखिए यहाँ पर मैंने 2 पैटर्न डिक्रीज़ किए हैं, यहाँ पर 2 लिखा है, N वाली साइड 2 लिखा है। ऊपर जाकर हमारे पास सेंटर में 2 पैटर्न बचे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, सेंटर वाली रो में मैंने 2 लिखा है। और आर्म होल वाली साइड हमने 2 डिक्रीज़ किए हैं, टोटल 2 रखे थे यहाँ पर। ये देखिए टोटल हमने आर्म होल वाली साइड 2 रखे थे, लेकिन हमारा 1.5 पैटर्न कम होता है, जो आधा पैटर्न होता है उसके ऊपर हमारी ये 4 की जो पट्टी आती है साइड में वो आ जाती है। तो 2 हमारे आर्म होल वाली साइड, 2 हमारे सेंटर वाले, 2 हमारे नेक वाली साइड। तो इस हिसाब से मैंने ये वाली जो सेंटर की डिवीज़न हर चेस्ट साइज़ के लिए मैंने बता दी है, ताकि आपको किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है आगे जाके हम इसकी डिवीज़न किस तरह से करें। जब हम फ्रंट सारी बना लेते हैं, पूरी यहाँ तक जैकेट बना लेते हैं, तो ये मेजर प्रॉब्लम आती है सबको कि हमने डिवीज़न किस तरह से करनी है। तो डिवीज़न है ये सेंटर में जो मैंने आपको बताया है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने 2 2 2 रखे हैं, आर्म होल के हैं, ये सेंटर वाले हैं, और ये 2 नेक वाले हैं। लेकिन अगर आपने 6.5 रखनी है फ्रंट में पैटर्न, तो आपने आर्म होल वाली साइड 2.5 पत्तियाँ घटानी है। ये वाली चीज़ सबकी सेम है। ये देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है, राउंड फिगर है, यहाँ पर भी 2 2 2 राउंड फिगर है, आगे जाके भी राउंड फिगर है, 3 है। तो इतना तो आपका सेम रहना है। फ़र्क जो पड़ना है वो आर्म होल वाली साइड पड़ना है। तो आर्म होल वाली साइड मैंने जैसे देखिए, जैसे ये पूरी राउंड फिगर है, 2 है, यहाँ पर 2.5 है, फिर 2 है, फिर 2.5 है। तो 2.5 आपने किस तरह से रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और 6.5, 6.5 के ऊपर मैंने ये मार्कर लगा दिया। अब हमने नेक वाली साइड तो उसी तरह से घटाना है जैसे हमने यहाँ पर घटाया है। नेक वाली साइड सभी जगह उसी तरह से घटाएंगे। ये देखिए 2 मैंने यहाँ पर चेन ली है, 2 चेन लेकर यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 हमने डबल क्रोशे किए। ये नेक वाली साइड राइट साइड जो पत्ती से देखिए राइट साइड है, तो यहाँ पर हमने घटाई स्टार्ट की है। 2 चेन सेंटर में लिए, फिर हमने 2 डबल क्रोशे किए। इसके बाद यहाँ पर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशे से। तो यहाँ नेक वाली साइड मैंने घटाई स्टार्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हम 8 की कली बनाएंगे, 8 की बनाएंगे, 8 की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 हमारी रो है, ये 2 है, तो 2 हमने नेक वाली साइड घटाने हैं, 2 हमारे ये सेंटर में ऊपर जाकर बचने हैं। तो टोटल मैंने 4 तक बना लिया। और यहाँ पर ये हाफ के ऊपर मार्कर लगा हुआ है। पहले जो यहाँ पर हमने बनाया था आर्म होल, तो मार्कर हमारा यहाँ सेंटर में था, यहाँ पे था, यहाँ पे हमारा मार्कर था। लेकिन अब हमारा ये देखिए, जब हमने ये बनाया था तो मार्कर यहाँ पर था, अब हमारा जो मार्कर है वो आधी पत्ती के ऊपर है यहाँ पर। तो अब हमने इतना पोर्शन जो है वो आर्म होल के लिए छोड़ना है। ये 1 पत्ती, ये 1 पत्ती 2 होगी, तो ये आधी पत्ती 2.5। तो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर 2.5 हमने 2.5 कम करनी है। तो अब हमने यहाँ पर 2.5 में से हमारी
जो कम होनी है, जो रियलिटी में कम होनी है, वो आधी ये होगी, एक ये होगी और आधी ये होगी, क्योंकि ये आधी पत्ती के ऊपर हमारे 4 डबल क्रोशे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किया, जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन ली है, यहाँ पर भी हमने 2 चेन ली, 2 चेन लेकर पहला हमने यहाँ पर बनाया, फिर 2 हम सेंटर में बनाएंगे। साइड में जो हमारे 4 डबल क्रोशे आते हैं ये वो है। वर्क को टर्न किया, यहीं से वर्क को टर्न कर लिया हमने, 3 चेन लिए, 4 के ऊपर 4 बनाएंगे। तो बस इतना ही हमने ध्यान देने वाली बात है। ये देखिए, इसके बाद हमने 1 2 3 4, बाकी उसी तरह से बनेगा जैसे हमने उस श्रग में डिक्रीज किया है। 2 चेन फिर वी, ये देखिए इस तरह से हमारा बनेगा। तो ये हमारी आर्म होल वाली जो साइड है इस तरह से आएगी, यहाँ तक इस वी के ऊपर आएगी। ये देखिए, ये 2 नेक वाले कम हो जाएंगे, ये 2 ऊपर जाके बचेंगे, उसके साथ ये हमारे 4 डबल क्रोशे आएंगे। और यहाँ पर एंड में जब ये आप सारा बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 आप रो बना देंगे, इसके ऊपर इस तरह की 2 डबल क्रोशे वाली रो बनेगी जैसे हमने यहाँ पर लास्ट में बनाई है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर भी 2.5 है आर्म होल वाली साइड, इसी तरह से यहाँ पर बनेगा। तो अब आप हर चेस्ट साइज में बना सकते हैं। मैंने आर्म होल के ऊपर जाकर फिर से आपको बता दिया है कि जब आपके पास हाफ पत्ती होगी तो किस तरह से बनेगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आप चैनल पर विज़िट किस तरह से करते हैं। ज़्यादातर को तो ये पता ही होता है, लेकिन जो यूट्यूब पर नए होते हैं उन्हें नहीं पता होता। तो ये देखिए, यूट्यूब का मैंने पेज ओपन किया है, फर्स्ट पेज है जो, यहाँ पर ये सर्च है, तो सर्च करेंगे, यहाँ पर मैजिकल थ्रेड सर्च करेंगे जो कि मेरे चैनल का नाम है। और देखिए थ्रेड्स में जेड आता है। अब आप इसे यहाँ पर सर्च कर लें, यहाँ पर मेरी पिक को टच करेंगे। अब देखिए ये मेरा चैनल खुल गया है। तो वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं, इसमें कान्हा जी की ड्रेसेस हैं। ये देखिए जंप सूट है कान्हा जी का, बच्चों की फ्रॉक है, बेबी फ्रॉक है, कैप है, तो ये जैकेट है, मफलर है। तो यहाँ पर आपको सारी मिक्स वीडियोस मिलेंगी। अगर आपने एक ही तरह की वीडियोस देखनी है, जैसे मान लीजिए आपने जैकेट की देखनी है, तो ये प्लेलिस्ट को आप टच करेंगे। यहाँ पर आप जैकेट वाली जो प्लेलिस्ट है उसे आप सर्च करें। ये देखिए ये लिखा है श्रग एंड जैकेट, इसे ओपन कर लें। तो यहाँ पर देखिए आपको जो जो मेरे चैनल पर जैकेट की वीडियो अपलोड हुई हैं वो यहाँ पर आपको सारी मिलेंगी। तो इस तरह से आप चैनल के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। और एक बात और है, जैसे देखिए यहाँ पर येलो श्रग है, जैकेट है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो जो लास्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट है, इसमें मैंने मेजरमेंट चार्ट दिया होता है, आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो वहाँ से देख के, जैसे अभी मैंने इस श्रग में आपको ये दिखाया है, तो इस तरह का चार्ट मैंने लास्ट पार्ट में दिया होता है। जैसे ये है, ये देखिए ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो पार्ट है उसमें मेजरमेंट चार्ट डिटेल से समझाया होगा। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने 2 न्यू अपलोड की हैं, तो सेकंड पार्ट में वो चार्ट आपको डिटेल से मिलेगा। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में मिलेगा वो चार्ट। ये देखिए इसका ये सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से आप चैनल के ऊपर सर्च विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।